हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप फरवरी मार्च मंथ में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इस समय अगर आपके पास ये पुराने प्लांट पड़े हैं तो आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इनका जो ग्रोइंग पीरियड अभी स्टार्ट ही होने वाला है फरवरी मिड में या मार्च में, और आने वाले टाइम में गर्मियों में ये आपको फ्लावरिंग देंगे। तो इनको लगाने का इस समय कटिंग से, सीड से और नर्सरी से लाने का टाइम है, तो वही शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे प्लांट। सबसे पहला प्लांट है, देखिए, पर्सलेन। पर्सलेन एक परमानेंट प्लांट होता है जो गर्मियों में फूल देता है। तो इस समय फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो हमारा जो प्लांट है, देखिए, पुराना प्लांट इस समय सर्दी के सीजन में ये इस तरह का हो जाता है। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगाएंगे, तो फरवरी में कटिंग लगाएंगे तो मार्च तक इसकी कटिंग जो अच्छे से सेटल हो जाती है और फिर जो है फ्लावरिंग भी देने लग जाती है। तो अगर आपके पास ये पुराना प्लांट पड़ा है तो आप उसकी छोटी छोटी कटिंग लेके इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पुराना प्लांट नहीं है तो फरवरी मार्च में अगर आप ये प्लांट नर्सरी पर मिले, आपको प्राइस इसका ज़्यादा नहीं होता है, 10-15 रुपये का प्लांट मिल जाता है। तो इसमें देखिए ये पीला रंग है, इसमें पिंक कलर, रेड कलर, बहुत सारे इसमें कलर होते हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में कटिंग के थ्रू या नर्सरी से लेके इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट है जो इस समय इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं, कटिंग से लग जाते हैं। नर्सरी पर मिले तो ले सकते हैं। ये पोर्चुला का है, इसको गुलदपहरी भी बोलते हैं। और देखिए अभी मेरे जो प्लांट है इस तरीके के हैं सर्दी की वजह से। तो अभी मैं इनकी कटिंग लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आपके पास भी ये पुराने प्लांट पड़े हैं तो आप इस समय इनकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ते हैं। और अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप फरवरी में, मार्च में आपको ये प्लांट नर्सरी पर देखें तो इनको आप ले सकते हैं। तो कटिंग से लगाइए चाहे नर्सरी से लीजिए। इनका जो ग्रोइंग पीरियड है अभी आने वाला है, तो इस समय अगर आप इनको अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो आने वाले सीज़न में आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये भी इन दिनों कटिंग से लग जाता है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ये भी परमानेंट प्लांट है। ये है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा के जो है नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी कटिंग लगाते जाएंगे फरवरी मंथ में, तो 15-20 दिन में, इसके जब महीने में कटिंग से प्लांट तैयार हो जाता है। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो ये प्लांट फ्लावरिंग देने लग जाएगा। और देखिए कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरीके की छोटे छोटे ब्रांच चाहिए। नीचे से आपने इसके पत्ते रिमूव कर लेने हैं और कोई भी फंगीसाइड या एलोवेरा का जेल लगा के आप इसकी इस तरीके से कटिंग लगाएंगे। कटिंग को लगा के आपने सनलाइट में भी रख सकते हैं, शेडेड प्लेस में भी रख सकते हैं जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट इनको मिलती रहे। और मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेना है और जब मिट्टी इनकी थोड़ी सी सूख जाए फिर पानी देना है। तो ये बहुत ही ईजिली कटिंग से लग जाएंगे क्योंकि इनका ग्रोथ पीरियड जो है स्टार्ट हो चुका है। और इन दिनों ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और गर्मियों की स्टार्टिंग में ये आपको फ्लावरिंग देने लग जाएंगे। देखिए मैंने भी कुछ जो है कटिंग लगाई हुई है। तो इस तरीके से इनकी छोटी छोटी कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट गर्मी आने से पहले ही तैयार कर सकते हैं। और गर्मियों आपको यही प्लांट जो है इस तरीके की कटिंग लगा के ढेरों फ्लावरिंग जो है देंगे। तो अगर आपके पास प्लांट है तो कटिंग लगाइए, अगर नहीं है तो नर्सरी पर तो ये आपको मिल ही जाएगा 50 रुपये तक। लेके इसको अपने गार्डन में ऐड करिए। नेक्स्ट प्लांट, इस समय आप इसको, अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसको डिवाइड करके 1 से 2 प्लांट बनाइए। अगर नहीं है तो नर्सरी से लीजिए। ये देखिए मैंने ये पिछले साल अपने गार्डन में ऐड किया था। तो अभी देखिए ये प्लांट पूरा इसने गमला भर लिया है। इतना तेज़ी से ये फैलते हैं क्योंकि ये प्लांट जो है परमानेंट होता है। इसको बॉस्टन फर्न बोलते हैं। तो बॉस्टन फर्न का जो प्लांट है, देखिए ये पिछले साल मैंने दिखाया, बिल्कुल साइड से गमला खाली था। तो ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि पूरे गमले को भर लेते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ, मगर मैं चाहूँगी ये मेरा गमला जो है पूरा भरा रहे। तो अगर आपके पास बॉस्टन फर्न का प्लांट नहीं है तो इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से 50 रुपये तक ये आपको मिल जाएगा। प्लांट है जिसकी आप इस समय कटिंग लगा के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये है बॉल्वियन ज्यू। टर्टल वाइन की एक टाइप होती है ये, और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। तो अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इसको फरवरी में, मार्च में आप इसकी कटिंग लगाइए और देखिए इस तरीके से महीने में इस तरह का प्लांट आपका हो जाएगा। और पूरी गर्मियाँ ये बहुत ही ग्रीनरी हमारे गार्डन में ऐड करता है। तो वैसे ये परमानेंट, और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसको नर्सरी से भी ले सकते हैं। नर्सरी 30-40 रुपये का ये प्लांट मिल जाएगा। अगर आपके आस पड़ोस या किसी रिलेटिव ने लगाया है
फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस आप तोड़ के ले आइए तो कटिंग से बहुत ईजिली ये तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जिसका भी फरवरी से मार्च से ग्रोइंग पीरियड बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला स्टार्ट हो जाता है, तो वो है विंका। हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, तो अगर आपके पास विंका के प्लांट नहीं है तो सीड, अगर आपके पास इस तरीके से सीड है तो सीड मिट्टी में लगाइए, तो बहुत ही ईजिली आपके महीने में प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास सीड नहीं है तो आप सीड लेके कहीं भी आपको सीड मिल जाएंगे, नर्सरी पर, सीड शॉप पे, जहाँ ऑनलाइन वगैरह सीड इनके मिल जाते हैं, तो वहाँ से सीड लेके इस तरीके से इसके प्लांट ग्रो करिए। तो देखिए मैं तो खुद, मेरे पास जो प्लांट पुराने लगे होते हैं उन्हीं से सीड कलेक्ट करती हूँ और उन्हीं से जो बहुत सारे प्लांट भी मैं बना लेती हूँ। अगर मुझे कोई कलर मेरे पास ना हो तो हमारे जहाँ नर्सरी में मार्च में बहुत सारे जो विंका के डिफरेंट कलर के मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी ले लेती हूँ। और देखिए इस तरीके के मेरे पास ढेरों प्लांट इस समय रेडी हैं रिपोर्टिंग के लिए, जो मैंने नवंबर दिसंबर में बीज लगाए थे, तो अभी मेरे पास प्लांट तैयार है। तो इस समय आप विंका के प्लांट नर्सरी से भी ले सकते हैं अगर आपको मिलते हैं, नहीं तो सीड से इनको ग्रो करने का बिल्कुल टाइम शुरू हो गया है। नेक्स्ट प्लांट जो इस समय बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, इस समय अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इसको आप छोटी छोटी कटिंग लगा के इसके नए प्लांट तैयार करिए। तो ये वंडरिंग जू है। वंडरिंग जू अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी जाएंगे तो ये आसानी से मिल जाता है। इसका प्राइस भी आपको 30-40 से लेके 50 रुपये तक मिल जाता है। अगर आपके किसी आस पड़ोस में किसी ने लगाया है, जहाँ किसी रिलेटिव के घर लगाया, तो फिर आपको ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वहाँ से 2-4 कटिंग ले आइए। तो फिर ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तेज़ी से फैलते हैं फरवरी मार्च में आने वाली गर्मियों में। तो देखिए मैंने भी कुछ इस तरीके की कटिंग में इनके लगाती हूँ। ये छोटी छोटी कटिंग लगानी है, इनकी बहुत बड़ी कटिंग नहीं लगानी है। तो 15-20 दिन में इनमें जो है रूट्स बन जाती हैं और फिर जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाले प्लांट होते हैं और परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जो गर्मी की सीज़न में बहुत ही अच्छे से चलता है और तेज़ी से फैलता है इस समय, इसको आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, जहाँ इस तरीके की कटिंग लगा के इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट परमानेंट और हार्डी रफ्ट प्लांट होता है जो हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है, और इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लगा के हम इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और नीचे वाले पत्ते आपने रिमूव कर लेने हैं और इसको लगा देना है। फिर तो मिट्टी को अगर सूखी है तो थोड़ा सा पानी दे देना है, और दूसरा पानी फिर आपने तब देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। और 15-20 दिन में या महीने में इस तरीके का आपको बिल्कुल प्लांट जो है तैयार मिल जाएगा रूट्स के साथ में। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, नर्सरी से प्लांट ले सकते हैं। आने वाले समय में ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट प्लांट है जिसकी आप इस समय कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है फरवरी मार्च में, और जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ आने लगेगी, सर्दियाँ कम होंगी, तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है। तो ये टर्टल वाइन है। तो टर्टल वाइन एक परमानेंट प्लांट होता है जो कटिंग से लग जाता है ईजिली। अगर आपके पास पुराना प्लांट है उसकी कटिंग आप लगाइए, और अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी से भी ले सकते हैं। आस पड़ोस किसी ने लगाया तो फिर बिल्कुल भी नहीं खरीदिए अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो देखिए इस तरीके से आप छोटी छोटी बॉटल में, हैंगिंग बास्केट में, कहीं भी इसको लगाइए तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और परमानेंट प्लांट है। तो इसको आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फरवरी मार्च में बहुत ही तेज़ी से इसका ग्रोथ का पीरियड अभी स्टार्ट होने वाला है। देखिए मैंने अपनी जो मेरी बास्केट है इसमें कम से कम भी 5-6 फीट का ये हो गया है, 4-5 फीट का। तो मैंने अभी तक इसको नहीं निकाला है। तो जो सूखी पत्तियां होगी वो मैं निकाल दूंगी, जो हरी होंगी वो मैं रहने दूंगी। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा ये हैंगिंग बास्केट प्लांट होता है टर्टल वाइन, और पूरा साल हमारे गार्डन में ये रहता है। तो इन प्लांट को लगाने के लिए आपको हमेशा जो है मिट्टी वेल ड्रेन ही बनानी होती है, जिसमें गार्डन सॉइल, रेत और खाद का और साथ में फंगीसाइड का यूज़ करना होता है। मैं हमेशा इस तरह की ही मिट्टी का यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये अल्ट्रानेंथ्रा का है। तो अल्ट्रानेंथ्रा हो जहाँ लोरोपेटलम हो, हेज प्लांट बोलते हैं इनको, आप इनको हैंगिंग बास्केट में या इस तरीके से गमलों में, छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। और नर्सरी पर ये प्लांट आपको मिल जाएगा 20-30 रुपये का, 20-25 रुपये का, यही इसका रहता है प्राइस। ये परमानेंट प्लांट होता है। सर्दी में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में रहता है, मगर जैसे ही अभी फरवरी के बाद में थोड़ी थोड़ी गर्मी या धूप गार्डन में आने लगेगी तो ये इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो इनको भी इस समय अपने गार्डन में ऐड करने का टाइम है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं, नर्सरी से ले सकते हैं। तो इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय,
हैप्पी गार्डनिंग।